वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 9 दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, साथ में बीवीपोरस ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं और कैसे जो यंग वंस होते हैं फ्रॉग के, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है एडल्ट में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बर्थ देते हैं बच्चों को, और कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स देते हैं, जो बाद में एग्स होती है उनकी डेवलपमेंट होती है और उनके बच्चे बनते हैं। जैसे कि हमने हैन का एग्जाम्पल लिया था, हैन एग देती है, एग में से उसका चिक निकलता है। तो वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं बच्चों को, उन्हें कहते हैं बीवीपोरस एनिमल। याद रखिए, वो एनिमल्स जो बर्थ देते हैं बच्चे को, उसे हम बीवीपोरस एनिमल बोलते हैं। जैसे कि आपकी काऊ आ गई, ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी में आती हैं। इसका मतलब ह्यूमन बींग्स भी बीवीपोरस एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए। और वो एनिमल जो आपके एग्स देते हैं उन्हें हम कहते हैं ओवीपोरस एनिमल। जैसे कि आपकी हैन हो गई, फ्रॉग भी आपके एग्स देते हैं, ऑस्ट्रिच हो गया, बर्ड्स मोस्टली होते हैं इसमें। ये फॉलोइंग एक्टिविटी इसकी हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे अच्छी तरह से और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि बीवीपोरस और ओवीपोरस एनिमल क्या होते हैं। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, कोशिश कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एग्स देखने हैं आपने इन उनके ऑर्गेनिजम्स के। फ्रॉग के एग हो गए जो आपको तालाब वगैरह में मिल जाएंगे, लेज़र्ड के, बटरफ्लाई के या मॉथ के, हैन और क्रो के या किसी और बर्ड के आप एग लेंगे, उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। क्या वो एबल हैं, क्या आप एबल हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं इन सभी एग्स को एक साथ में। आप ड्राइंग बनाइए इनकी एग्स की, उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे। जब आप इनके एग्स को एक साथ तो नहीं देख सकते, आप क्या कीजिए, इन सभी की जब आप एग्स देखेंगे इनकी, जैसे हैन का एग देखा उसकी ड्राइंग बना ली, क्रो का एग देखा उसकी ड्राइंग बना ली, फ्रॉग का देखा उसकी ड्राइंग बना ली। तो आपने उनको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और जो एग्स होते हैं कुछ एनिमल्स के, उसे आप इजीली क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि उनकी मदर्स ने एग जो हैं वो अपनी बॉडीज़ के बाहर जो होते हैं उनको दिया होता है, ले किए होते हैं। ये एग्जाम्पल्स होते हैं ओविपेरस एनिमल्स के, मीन्स जिनके एग जो हैं उनकी मदर की बॉडी के बाहर होते हैं, बाहर मतलब उन्हें दे दिए होते हैं। जैसे कि हैन के आपको पता, क्रो के, इसलिए आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। लेकिन आप नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही ऑब्जर्व कर सकते हो एग किसके, डॉग के, काऊ के, कैट के। क्यों? क्योंकि ये एग नहीं देते। यहाँ पे इनकी जो मदर हैं वो देती हैं, बर्थ देती हैं बच्चों को, डॉग पपी को, काऊ आपके काफ को, कैट आपके किटन को देती हैं ना इनको बर्थ। तो ये एग्जाम्पल आपके किस में आगे, बीवीपोरस एनिमल्स में। तो क्या आप और एग्जाम्पल दे सकते हो बीवीपोरस और एनिमल के लिए और ओविपेरस एनिमल के, आपको मतलब आसानी से दे सकते हो। फिर से वही डिस्कस आ गया, बीवीपोरस एनिमल वो होते हैं जो बर्थ देते हैं बच्चों को, ओविपेरस एनिमल्स वो हो गए जो बर्थ देते हैं एग को। तो बीवीपोरस एनिमल्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ह्यूमन बींग्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं, आपके काऊ भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं, आपकी शीप, गोट, ये सभी कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बीवीपोरस की कैटेगरी में। और ओविपेरस की कैटेगरी में कौन से एनिमल आते हैं, जो एग देते हैं, हैन हो गया, क्रो हो गया, आपकी लेजर्ड हो गई। इस तरह से जो एग देने वाले एनिमल हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ओविपेरस कैटेगरी में आएंगे। तो नेक्स्ट आपका यंग वंस टू एडल्ट, कैसे एक छोटा सा बच्चा जो है बड़ा हो जाता है। तो जो न्यू इंडिविजुअल जो हैं, जब वो जन्म लेते हैं, जब वो निकलते हैं एग्स में से, तो लगातार उनकी क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है जब तक वो एडल्ट ना बन जाए। कुछ एनिमल्स में जो यंग वंस हैं वो बहुत डिफरेंट लगते हैं देखने में एडल्ट में, मतलब बड़े होकर वो कुछ और दिखते हैं, लेकिन आप जब उनको बचपन में देखोगे तो वो कुछ और लगे, आप मतलब बता नहीं सकते कि जब ये एडल्ट होंगे ये आगे जाके क्या बनेंगे। जैसे कि लाइफ साइकिल आपने सिल्कवॉर्म को देखा होगा, एग होता है, उसमें से लार्वा निकलता है, उसमें से कैटरपिलर बनता है, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बनता है। तो आप एग को देख के या लार्वा को देख के अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि वहाँ से क्या बनेगा, आपका सिल्कवॉर्म। हमने जो स्टडी किया है ये कहाँ पे, क्लास 7 में। फ्रॉग भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, इसकी फिगर आपको यहाँ पे 9.10 में दी गई है। ऑब्जर्व कीजिए, अलग अलग स्टेजेस यहाँ पे फ्रॉग की दी गई हैं, कहाँ से, एग से लेके एडल्ट स्टेज तक। हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 3 अलग अलग स्टेजेस दी गई हैं यहाँ पे, एग, उसके बाद टैडपोल जिसे लार्वा बोलते हैं, उसके बाद एडल्ट। तो क्या टैडपोल जो हैं वो डिफरेंट लगते हैं एडल्ट से? हम यहाँ पे देखिए फिगर में, ये एग है,
इन एग को देख के चलो आप बता भी दोगे कि ये फ्रॉग बनेंगे, कि ये फ्रॉग के एग होंगे, लेकिन ये देखिए, इसको देख के आप नहीं बोल सकते कि ये फ्रॉग बन रहा है, ये भी देख के नहीं बोल सकते। देखिए कितना डिफरेंट है। तो ये जो है यंग मर्स जो हैं बिल्कुल डिफरेंट हैं अपने एडल्ट स्टेज से। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये टैडपोल जो हैं वो क्या किसी दिन जाके फ्रॉग बनेंगे? सिमिलरली कैटरपिलर या प्यूपा जो होता है सिल्क फॉर्म का, वो अपने एडल्ट मॉथ से बिल्कुल डिफरेंट लगता है। और जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं इनके एडल्ट स्टेज में, वो आप नहीं पाओगे जब ये अपने बचपन में थे। यही होता है, क्या होगा अगर टैडपोल या कैटपोल जो होंगे उनका क्या बनेगा, इसके बाद उनका क्या बनेगा आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते। आपने देखी होगी ब्यूटीफुल मॉथ जो होती है, जो कोकून से निकलती है, कि इन केस ऑफ टैडपोल में क्या होता है, वो ट्रांसफर हो जाते हैं एडल्ट में, वो कैपेबल हो जाते हैं जंपिंग करने में, स्विमिंग करने में। वो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा की एडल्ट में, जिसमें इतने सारे चेंजेस आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्योंकि जब वो टैडपोल था वो जंप नहीं कर सकता था, वो स्विम नहीं कर सकता, इसके साथ में उसके अंदर चेंजेस भी आए, साथ साथ में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वो लार्वा से बन गया एक, क्या बन गया आपका, लार्वा से फ्रॉग बन गया। टैडपोल जो था वो फ्रॉग बन गया। इसी को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मीन्स वो ट्रांसफॉर्मेशन लार्वा की एडल्ट में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते हैं, मीन नए नए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑब्जर्व करता है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। क्या चेंजेस आप ऑब्जर्व करेंगे अपनी बॉडी में जब आपकी ग्रोथ होती है? आप चेंजेस देखते हो ना अपनी बॉडी में, आपने भी ऑब्जर्व किए होंगे। तो क्या आप सोचते हो कि आप में भी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस होती है? ह्यूमन बींग्स में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो सेम रहते हैं, जैसे कि एडल्ट में हो वैसे ही प्रेजेंट टाइम में, जैसे टाइम ऑफ बर्थ में होते हैं। 2 हाथ थे, 2 हाथ ही होंगे बड़े होने के बाद, 2 फुट होंगे बड़े होने के बाद, 2 फुटे रहेंगे, जैसे सेम, मतलब फीचर पार्ट सेम के सेम रहते हैं, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स है वो आपकी मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है इसके अंदर नहीं आएंगे। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो रिप्रोडक्शन होती है वो फैमिली, मतलब मोस्टली होती है एनिमल्स में, लेकिन बहुत जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जैसे कि हाइड्रा जो कि पानी में पाया जाता है, जो भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जैसे कि एमाइबा, उनके बारे में हम क्या कहेंगे? क्या आप जानते हैं कि ये भी रिप्रोड्यूस होते हैं, इनकी रिप्रोडक्शन भी होती है? चलिए फाइंड करते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। लीजिए, आपने क्या करना है, परमानेंट स्लाइड्स लेनी है हाइड्रा की, ऑब्जर्व कीजिए उन्हें हैंड लेंस के साथ या माइक्रोस्कोप के साथ यूज़ करके। इनको अपने ध्यान रखना है, इनको ऑब्जर्व करना है। इनकी बल्ब्स जो हैं उनको देखना है कि कैसे निकलती हैं पेरेंट की बॉडी से, काउंट करनी है कितनी नंबर ऑफ बल्ब्स हैं जो आपने देखी हैं अलग अलग स्लाइड्स में। आल्सो नोट करना है साइज़ कितना है बल्ब्स का, ड्रा करनी है उसकी डायग्राम हाइड्रा की, जैसा कि आपको दिखी है, जैसा आप ऑब्जर्व कीजिए और कंपेयर कीजिए इसके साथ जो यहाँ पे फिगर दी गई है। देखिए यहाँ पे ये आपका हाइड्रा का प्लांट लिया गया है, यहाँ पे आपको बर्ड दिख रही होगी, ये बर्ड देखिए कैसे डेवलप हो रही है। ये आपकी बल्ब्स हैं ऊपर ऑलरेडी दी हैं, सेम टू सेम देखिए यहाँ पे नेक्स्ट फेज में जाके डेवलप हो गई है। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन हो रही है हाइड्रा के प्लांट की। हर एक हाइड्रा में एक या एक से ज़्यादा क्या होते हैं, बल्ब्स होते हैं। ये बल्ब्स जो होती हैं वो डेवलप करती हैं न्यू इंडिविजुअल को, और उन्हें क्या कहती हैं, बर्ड्स कहते हैं। ये जो आपने यहाँ पे देखी हैं, यहाँ से डेवलप होते हैं न्यू इंडिविजुअल, इन्हें क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। याद रखिए जो प्रेजेंस है वर्ड्स की ईस्ट में भी होती है, हाइड्रा में भी न्यू इंडिविजुअल जो होते हैं वो डेवलप होते हैं कहाँ से, जब उनकी आउट ग्रोथ होती है सिंगल पेरेंट से। पेरेंट यहाँ पे एक हाइड्रा का प्लांट ही है, और उनकी यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ से हो रही है, इस बर्ड से। तो इस टाइप की जो रिप्रोडक्शन होती है जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट जो है इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडरलाइन करके रखिए, वो टाइप रिप्रोडक्शन का जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्योंकि जो न्यू इंडिविजुअल हैं वो डेवलप होते हैं बर्ड्स में से हाइड्रा में, तो इसलिए इस टाइप की जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसे क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो टाइप जिसमें न्यू इंडिविजुअल डेवलप कहाँ से होता है, बर्ड से होता है, उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। और भी मेथड होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो हमने ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमाइबा में। चलिए देखते हैं इसकी कैसे रिप्रोडक्शन होती है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर अमाइबा का कैसा होता है, ये अमाइबा का ही स्ट्रक्चर दिखाया है यहाँ पे आपको। आपको याद होगा कि अमाइबा जो होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एक ही सेल होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिगर आपको दी गई है 9.12 की फिगर ए, ये आपको किसकी फिगर दी गई है, अमाइबा की। अमाइबा का स्ट्रक्चर है
ये इसकी प्रोसेस हो रही है रिप्रोडक्शन की बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियर इनटू 2 न्यूक्लियर। आपने देखा होगा यहाँ पे अमाइबा का सिर्फ एक न्यूक्लियस है, वही न्यूक्लियस डिवाइड होकर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, इनके न्यूक्लियस डिवाइड हो रही हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीज़न भी हो रही है। बॉडी, एक बॉडी थी अमाइबा की, वो डिवाइड होकर क्या बन रही है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है और हर एक पार्ट के पास अपना न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ पे इस पार्ट का भी अपना न्यूक्लियस है, इस पार्ट का भी अपना न्यूक्लियस है। इस तरह से एक न्यूक्लियस जो था वो डिवाइड होकर 2 में हो गया, 2 बॉडीज़ बन गई और रिप्रोडक्शन हो गई। ये 2 अमाइबा डॉटर अमाइबा बन गए एक सिंगल पेरेंट अमाइबा से प्रोड्यूस हुए हैं। तो इस टाइप की असेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है जिसमें एनिमल जो है रिप्रोड्यूस होता है डिवाइड होके इंडिविजुअल से, उसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन। याद रखिए, वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एनिमल रिप्रोड्यूस होता है डिवाइड होने से इंडिविजुअल के, उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बर्डिंग और बाइनरी फिजन को छोड़ के और भी मेथड हैं जिसमें सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को। इसके बारे में आप स्टडी करेंगे अपनी हायर क्लासेस के बारे में जाके। ये था आपका आज का टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, साथ में ओविपारस एंड बीवीपारस एनिमल्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।